Punctuations. Punctuations are very important in the written English. Now in English, punctuation is the vital to describe the meaning of sentence. जो भी सेंटेंस हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं उसका जो मेन हमें जो इमोशंस जो क्रिएट होते हैं वो पंक्चुएशन से क्रिएट होते हैं. There are 14 punctuation marks that are commonly used in English grammar. Now they are period, question mark, exclamation point, comma, semi-comma, colon, semicolon, dash, hyphen, parentheses, bracket, braces, apostrophe, question mark and ellipsis. Punctuations को अच्छे से समझने के लिए इसको 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एंड ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड ब्रेक ऑफ सेंटेंस, थर्ड शॉर्टकट पंक्चुएशंस, फोर्थ जॉइन द वर्ड्स एंड फिफ्थ मैथमेटिकल साइन. अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस. एंड ऑफ द सेंटेंस मीन्स जब सेंटेंस एंड हो रहा है तो उसके अंदर हम कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करते हैं. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस विच आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट इज़ पीरियड और फुल स्टॉप, जिसके अंदर जब सेंटेंस एंड होता है उस टाइम हम इसको यूज़ करते हैं. Second is exclamation mark. We have to show any emotion at that time we use exclamation mark. And the third is the question mark. जब हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है उसके अंदर हम जिस मार्क को यूज़ करते हैं, जब पंक्चुएशन जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. सो दीज 3 आर नोन टू बी द एंड ऑफ सेंटेंस पंक्चुएशन. नाउ सेकेंड, ब्रेक द सेंटेंस पंक्चुएशंस. इसके अंदर 3 पंक्चुएशन यूज़ करते हैं हम, कॉमा, सेमी कॉमा एंड कॉलन. ये तीनों जो है पंक्चुएशन जब हमें सेंटेंस ब्रेक करना रहता है उस टाइम इसको यूज़ करते हैं. और इसका यूजेज का अलग अलग तरीका है कि कब हमें, और इसके अलग अलग रूल्स हैं कब हमें इनको यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना. देन वी हैव जॉइन द वर्ड्स पंक्चुएशन, जिसके अंदर 2 पंक्चुएशन आते हैं, डैश एंड हाइफन. देन आफ्टर दिस देन वी हैव मैथमेटिकल साइंस punctuations. Now 4 punctuations are basically used in this: parentheses, braces, brackets and the ellipsis. अब हम एक के बाद एक देखेंगे कि ये पंक्चुएशन को हमें कब यूज़ करना है और हम इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. Now very important punctuation is period or we can say the full stop. ये कब यूज़ करना हमें, जब कोई सेंटेंस एंड होता है एट दैट टाइम वी कैन यूज़ पीरियड. नाउ द पीरियड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, थॉट टू बी completed and after any abbreviation. Now example, Jack and Jane went to the market. Now here comes the end of the sentence, so after the end of the sentence we can apply the period or the full stop. Question mark. नाउ क्वेश्चन मार्क हम जब यूज़ करते हैं जब कोई एक डिक्लेरेटिव क्वेश्चन हमारे पास हो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास हो, उस टाइम हम जो है ये क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट. नाउ दिस इंडिकेट्स अ क्वेश्चन, सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज़ द क्वेश्चन मार्क. Next, the exclamation point. Now this is very important. The exclamation point is used when a person want to express a sudden outcry or add emphasis. जब एक सडनली कोई चीज़ इमोशंस किसी के साथ होती है उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट हम यूज करते हैं. नाउ देयर इज अ डायलॉग नोन एज होली काउ स्क्रीम जेन. नाउ दिस indicates a chain of emotion. In that case we can use exclamation. Now another example, my mother-in-law rant make me furious. Then comma. Now comma we have to stop half the size of the period. तो कॉमा का एक रूल है कि जो पीरियड में जितना हम रुकते हैं, फुल स्टॉप में जितना रुकते हैं उससे आधा हमें कॉमा के हमें रुकना है. और कॉमा जो है एक ब्रेक देता है एक सेंटेंस को. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रूल्स टू बी यूज्ड, कब हमें कॉमा कब यूज़ करना है. पहला, जब कोई डेट या हम नंबर यूज़ करते हैं उसके बाद हमें कॉमा लगाना है. सैल्यूटेशन, एग्जाम्पल डियर सर, डियर मैडम जब हम यूज़ करते हैं उससे के बाद हमें फ़ौरन कॉमा लगाना रहता है. देन थर्ड रूल,
यूज कॉमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमको आपस में जोड़ना रहता है उस टाइम हमें जो है कॉमा का यूज करना रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज? A clause is a group of words that contain verbs and usually other component too. एक group of words जिसके अंदर verbs हो उसको हम clause कहते हैं। A clause may form parts of sentence or it may be complete sentence in itself. For example, he was eating a bacon sandwich. ठीक है। Now what is verb? Verb indicates any action taking place. Usually almost every sentence requires a verb. So in this manner we have to use comma. Then next, use comma before any coordinating conjunction that links to independent clause. Now we will see what do you mean by independent clause. Now independent clause is formed by subject plus verb. Subject plus verb is clause. Now coordinating conjunction examples but, yet, or so. So when there is coordinating conjunction available or after that we have to use comma. If between two sentences are there, if there is any coordinating junction but, yet, or so, then apply the comma. Example, when I went running, comma, I saw a snake. So these are the two different independent clause. Now we have to apply comma to represent it. Semicolon. Now this is very important that when to use semicolon and when to use the comma. ठीक है। कॉमा हम जब यूज़ करेंगे जब एक सेंटेंस है और उन दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, देन वी कैन यूज़ कॉमा। लेकिन सेमीकॉलन हम जब यूज़ करते हैं जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और दोनों की मीनिंग अलग हो, एट दैट टाइम वी कैन यूज सेमीकॉलन। कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ फॉर एग्जांपल, some students write with pencil, semicolon, other write with the pen. So these are the two different statements are there. To join them we can or we have to use semicolon. Now colon. Now colon is two dots in the sentence. Now colon is used to explain the quotation, example or explanation. Now the next, dash and hyphen. Now dash and hyphen are known to the joining the words. These two used to join two words. Now an interesting fact is this: the dash is bigger in size than hyphen. Then dash is used in informal manner. Dash is used to show the range. For example, 2020 to 2021. For that, if we want to show the range, we can use the dash. Now there are two types of dash: M dash and N dash. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम M डैश यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा M का साइज़ होता है उतना बड़ा हम एक डैश यूज़ करते हैं, और N डैश जब भी यूज़ करते हैं तो इतना बड़ा डैश यूज़ करते हैं जितना कि N का साइज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स। नाउ कोटेशन मार्क्स represent repeated word for words, that means words same things written or said by the author. If something is said by somebody or some statement is given by author or someone और वो एक जैसा ही सेंटेंस हम लिख रहे हो तो उसके अंदर हम कोटेशन मार्क करते हैं, जो कि डबल डॉट के अंदर जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Then apostrophe is a contract form. ये जो है एक तरह से शॉर्टकट है जो कि हम यूज़ करते हैं यूजुअली वाइल वी राइट, लाइक आई एम को जो है आई apostrophe एम लिखते हैं, यू आर को यू apostrophes आई आर ई लिखते हैं, हु इज़ का हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देन देर आर 4 punctuations which are basically used in mathematics.
So there is not much to be taken in English language. Now for example, parentheses is there, which is used in the bracket form in the mathematics. Then we have brackets, different sorts of brackets are there, then braces are there, and ellipsis. Now the fourth one is ellipsis. So ellipsis is used, ellipsis is basically the three periods used together.